बिहार की राजधानी पटना सजकर दुल्हन की तरह तैयार है विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए। इस वक्त हम मौजूद हैं गांधी मैदान के अशोक कन्वेंशन हॉल के बाहर और यहाँ तस्वीर देखिए, काफ़ी सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं और यहाँ पर 2 दिनों तक चलने वाली G20 बैठक को लेकर के तैयारियां जो है पूरी हो चुकी है। अब विदेशी मेहमान थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचेंगे और राज्यपाल इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 28 देशों के कुल 176 प्रतिनिधि जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कल से ही विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका था। पटना एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया, सांस्कृतिक तरीके से उनका स्वागत किया गया। आज भी यहाँ जो कार्यक्रम है वो शुरुआत सांस्कृतिक कार्यक्रमों से ही की जाएगी, लेकिन विशेष तौर पर जब यहाँ चर्चा होगी तो वो महिलाओं के उत्थान पर होगी, क्योंकि दुनिया भर में सिर्फ 32% महिलाएं जो हैं वो अभी रोजगार से जुड़ी हुई हैं। तो महिलाओं के उत्थान के लिए विशेष तौर पर इस पर चर्चा होगी। बिहार के संस्कृति को समझने की, जानने की कोशिश होगी। अलग अलग हिस्सों में भी ले जाया जाएगा। वैशाली और गया भी इनका भ्रमण कराया जाएगा ताकि बिहार की सभ्यता और संस्कृति को वो समझ सके। पटना के म्यूज़ियम का भी आज भ्रमण किया गया है और सभ्यता और संस्कृति को समझने की कोशिश की गई है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गांधी मैदान के अशोक कन्वेंशन हॉल के बाहर से, जहां पर अब मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी उत्साहित हैं बिहार के लोग, बिहार सरकार के लोग, और अपने विदेशी मेहमानों को यहाँ पर स्वागत के साथ साथ अपने संस्कृति को दिखाने की कोशिश होगी। इसमें जो मुख्य रूप से शामिल हो रहे हैं वो मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात के लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। तो ये तस्वीर देखिए, विदेशी मेहमानों का इंतज़ार किया जा रहा है। धीरे धीरे करके डेलीगेट जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उनके रहने की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। कुछ जो प्रतिनिधि के तौर पर या फिर जो व्यवस्थापक हैं वो बाहर हैं, इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कितने उत्साहित हैं आप लोग विदेशी मेहमान के स्वागत करने के लिए? हम लोग बहुत उत्साहित हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम 28 कंट्रीज़ से डेलीगेट्स हमारे यहाँ आए हैं और हम पटना इस बिहार G20 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। ये महिला हैं आप और महिलाओं के उत्थान पर विशेष रूप से चर्चा होनी है। सिर्फ 32% महिलाएं रोजगार से जुड़ी हुई है। क्या लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम से और चर्चा से जो है इसमें सुधार आ सकता है? इस तरह की चर्चा से ऑब्वियस से सुधार आएगा और ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, ये लेबर्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें उनके बारे में भी बहुत डिस्कशंस है। ये ऑल ओवर बिहार में जो एम्प्लॉयमेंट है, जो लेबर से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उसके लिए अपने संस्कृति और सभ्यता को एक विश्व पटल पर पहुंचाने का बेहतर प्रयास माना जा सकता है इसे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो देखिए, एक कोशिश है बिहार की सभ्यता और संस्कृति को विश्व पटल पर पहुंचाने की, और इसी दिशा में 28 देश के लोग यहां पर पहुंच चुके हैं। 176 के करीब जो डेलीगेट्स हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। पटना म्यूज़ियम का भी भ्रमण किया है और अब जब यहां पर चर्चा शुरू होगी तब महिलाओं के उत्थान के लिए, लेबर यानी कि मजदूर के उत्थान के लिए चर्चा होगी। और क्या कुछ निकल कर आता है ये भी हम अपने दर्शकों को ज़रूर बताएंगे। अपने सहयोगी चंदन के साथ मदन कुमार सिंह, न्यूज़ बायस्कोप, पटना।